स्वागत है आपका हमारे एक नई ब्लॉग में। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही है हरिहर क्षेत्र हरिद्वार से। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य सेमाल और आप देख रहे हैं A1 सेमाल ब्लॉग। तो आज हरिद्वार आना हुआ, माँ गंगा में हम अभी स्नान कर पाए हैं। सुबह से हम पूजन में थे तो हम गए सबसे पहले नारायण शिला में यजमान के साथ। और नारायण शिला में पहुंचते ही यहाँ पर विप्र बंधु यहाँ पर पंचांग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर नारायण बलि की तैयारी हो रही है और आप देख सकते हैं इस समय हम भी तैयारी में जुटे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भी है नारायण शिला में। वैसे तो हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष आता है 10वीं 9वीं के बाद यहाँ पर भीड़ चालू हो जाती है सबसे ज़्यादा। तो आने वाली अमावस्या में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। लेकिन फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं नारायण शिला का ये दृश्य। यहाँ पर सभी विप्र बंधु यजमान के साथ उनके पितरों के उद्धार के लिए नारायण शिला पर पिंडदान करवा रहे हैं। और अब लगभग तैयारी हमने पूरी कर ली है। पूरे 5 कलश भी यहाँ पर स्थापित हो गए हैं और यहाँ पर विप्र लोग पूजन आरंभ कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और सबसे पहले तो नारायण शिला में जाते ही यहाँ की भूमि को प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि ये नारायण की भूमि है। सभी का उद्धार करने वाले नारायण हैं। आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। और तब जाकर के यहाँ पर अनुमति मांगी जाती है पृथ्वी माता से, नारायण भगवान से, कि हमें आप आज्ञा दें। अब हम यहाँ पर पितृकर्म करना आरंभ कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रभु की आज्ञा जैसे मिलती है उसके बाद यहाँ पर कार्य आरंभ हो जाता है। आप देख पा रहे हो उस समय पंचांग पूजन कर रहे हैं पंडित जी। और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह यज्ञ के साथ साथ पिंडदान, पूजन, काल सर्प दोष निवारण और नारायणी हर प्रकार से यहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है। ये धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पर किया हुआ कार्य हमेशा अक्षय फल की प्राप्ति प्रदान करता है। जहाँ नारायण भगवान जी विराजमान रहते हैं और यहाँ पर हर कृष्ण पक्ष में सभी लोग पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। नारायण बलि, नारायणी इस प्रकार से यहाँ पर पितरों के निमित्त किया जाता है। आज हम भी वहीं आए थे और इस समय हम गंगा स्नान के लिए आए। गंगा स्नान करने के बाद हम आपसे इस समय रूबरू हो रहे हैं। आप पीछे देख रहे होंगे माँ गंगा त्रिपदगामिनी। अब मैं पीछे दिखाता हूँ आपको गंगा जी के सुंदर तरीके से दर्शन करवाता हूँ। बने रहिए आप हमारे साथ। तो इस समय आप गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं सीधे गणेश घाट से। और गणेश घाट के ठीक सामने आप देखते हैं यहाँ पर ओंकार का स्वरूप, बहुत ही विशाल ओंकार का स्वरूप बना हुआ है। और बाकी इधर से आप गंगा जी के समय दर्शन कर रहे हैं। और गंगा जी यहाँ पर अविरल धारा में प्रवाहित हो रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। और आज इतनी यहाँ पर कोई श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ नहीं है। धीरे धीरे 4 धाम यात्रा भी आरंभ हो रही है। तो इस चक्कर में अगर आप मार्केट की तरफ जाएंगे या गंगा घाट से दूसरी घाटों पर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी आपको भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी ज़ोर शोर से होने लगी है। क्योंकि आजकल गर्मियाँ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो इस चक्कर में लोग गंगा घाट पर खूब सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, इस घाट पे भीड़ हो रही है, लेकिन गणेश घाट पे कोई भी भीड़ नहीं है। और बाकी और हरिद्वार में सबसे जो कम भीड़ रहती है वो है गणेश घाट, क्योंकि यहीं पर नारायण शिला है। और नारायण शिला में पिंडदान करने के बाद, पितृ तर्पण करने के बाद, पितरों का पूजन करने के बाद नारायण शिला से सीधे लोग आते हैं गणेश घाट जी के पास, क्योंकि गणेश घाट पर यहाँ पर स्नान पूजन किया जाता है और उसके बाद सीधे यहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। तो 4 धाम यात्रा आरंभ होने वाली है अक्षय तृतीया से। और 2 मई को खुल रहे हैं केदारनाथ के कपाट। तो अभी मैं देख रहा हूँ हरिद्वार में जब मैं अपार भीड़ देखी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ देखी। बहुत सारे लोग चंडी देवी के लिए जा रहे हैं, कोई मनसा देवी की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हर की पैड़ी पर। तो अपार भीड़ देखी गई। लेकिन हम आए सीधे गणेश घाट पे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत कम होती है और नारायण शिला भी इधर ही पड़ता है। तो इस चक्कर में हम यहीं पास में स्नान के लिए भी आगे हैं। और जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है
वहाँ पर थोड़ा स्नान करने में भी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि नारायणशिला और गणेश घाट आसपास ही है, तो इसी चक्कर में हम गणेश घाट के पास आए हैं समय स्नान के लिए। तो और यहीं पर गणेश घाट के ठीक पास में है, यहाँ पर हनुमान जी का भव्य मंदिर है, अन्य भी यहाँ पर देवी देवता निवास करते हैं। तो और गंगा जी को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर पंडित जी का थोड़ा फ़ोटो शूट भी किया जा रहा है। पंडित जी ने कहा कि हमारी एक वीडियो और एक फ़ोटो होनी चाहिए, तो हमने कहा, हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने कहा कि सबसे पहले हम आपका ही वीडियो और फ़ोटो बनाएंगे। और गंगा जी को नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज का ब्लॉग अब यहीं पर हम क्लोज करने वाले हैं। इस समय आप गंगा घाट के दर्शन कर रहे हैं गणेश घाट के हरिद्वार से। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आप कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। मिलेंगे नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माँ गंगी, हर हर गंगी, जय श्री केदार।